हेलो दोस्तों। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि उसे क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी है। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि साइलेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना, चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत हो वही बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइलेंस के साथ इसके उपाय भी बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है लखन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों छात्रों को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वह खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह से लोगों के अटेंशन को ग्रहण करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर्स किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर दें तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, इन्होंने बोलना क्यों बंद कर दिया। मैं जब स्कूल में था तो अक्सर ऐसा ही होता था। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर हो जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रिंसिपल देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बस फालतू बातें करते रहते हैं। रूल नंबर 5। दोस्तों, शांत रहना मोलभाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो यह खामोशी उस दूसरे इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, और बस इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को यह सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से या फिर यह कहने के जवाब मत दो, आप थोड़ा रुको और कुछ समय का वक्त लो। यह चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और सामने वाला इंसान इस खामोशी से डर जाएगा। उसको सारी बातें बोलने दें, इससे आपके बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। रूल नंबर 4। दोस्तों, अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हो तो इससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा, ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वह आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट होगा। रूल नंबर 4। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बात चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिल पाएगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ,
अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर यह जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर प्रश्न पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको इतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी यह क्वालिटी देखने को मिलती थी। वह अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि वह अपने गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर यह जान सके। रूल नंबर 2, दोस्तों, साइलेंट एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर से मेरा मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल महात्मा गांधी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े ही उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे, अगर हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों को हराया। कई बार लड़ने और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और शांत रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 1, दोस्तों, एक विद्वान अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। मेरा एक दोस्त लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तब इसको रास्ते में बरसों पुराना एक दोस्त मिलता है, जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में मेरा एक घर है, वह मेरा यह सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वह घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका वह सारा समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप यह तो समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। इसके अलावा आप एक बार सोचिए, जब आपका एक समूह है किसी मुद्दे को लेकर आपस में बहस कर रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, तो जब आप बोलना शुरू करेंगे तो सभी अट्रैक्शन में आ जाएंगे और आपको सुनने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आपको सुनना चाहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो तो खामोश हो जाओ, क्या पता वो आपकी खामोशी से समझ जाए। खामोशी स्वयं को और दूसरों को परखने का सबसे बड़ा शस्त्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।